हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए 3 कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में जो कर्मचारी एडॉप्ट हुए उनको जो परिवर्तित बजट है राजस्थान सरकार का 2024-25 में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वित्त राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी इनके द्वारा आज प्रस्तुत किया गया 10 जुलाई 2024 को, जिसकी कॉपी आप होंगे। उसमें आखिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं या जो कर्मचारी कल्याण की जो घोषणा है वो कौन कौन सी हुई, उनसे कितने आसान्वित हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, उसको लेकर। दूसरा, उनको नियमितीकरण करने के लिए कौन से जो 6 विभाग के कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से नियमित होने के लिए योग्य कार्मिक हैं वो नियमित होने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में जो मेन जो चीफ सेक्रेटरी महोदय सुधांशु पंत जी, उनके अध्यक्षता में जो बजट है, इसके बाद में किस प्रकार से उनको लेकर एक कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उसमें इन कर्मचारियों के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको रेगुलर करने के लिए समस्त नियमों पर ध्यान दिया जा रहा है। वो कौन कौन से नियम है वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। पहली बार यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में व्यूवर्स हैं, आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो भी मैं इसमें PDF दिखाता हूँ सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं आज के कंटेंटफुल वीडियो फ्रेंड्स। अब आ गए हम मेन कंटेंट की तरफ। जैसा आप लोग यहाँ पर बजट की कॉपी देख पा रहे होंगे, इस बजट की कॉपी में जो पृष्ठ संख्या है 84 यानी 84 नंबर के पृष्ठ पर, और जो पॉइंट नंबर है वो 102 पर आपको लेकर चल रहा हूँ। बने रहिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेकर आया हूँ कार्मिक कल्याण का जो बिंदु है आज के जो बजट में पेश किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे 102 का जो पॉइंट है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इस बिंदु को 102 नंबर के बिंदु को देख लीजिएगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी प्रदेश में जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कार्मिकों की भांति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की 2 तिथियाँ 1 जुलाई एवं 1 जनवरी निर्धारित की जाने प्रस्तावित है। यहाँ पर इन 2 तिथियों पर ध्यान फोकस किया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। और ये नियम के तहत जो भी कर्मचारी एडॉप्ट हुए हैं, इसमें 2 प्रकार के कर्मचारी एडॉप्ट हुए हैं। जो 12वीं पास हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार के जो कार्मिक हैं, कोई पाठशाला सहायक बनाए, उसमें से जो योग्य कार्मिक हैं STCBED हैं वो कनिष्ठ शिक्षक बने। इसी प्रकार से जो कार्मिक नियमित होने से शेष रह जाएंगे इन नियमों में, उनके लिए वार्षिक 1 वर्ष में 2 पारिश्रमिक वृद्धियां मिलती रहेंगी। जैसे 1 वर्ष में मान लीजिए 10% मानदेय सरकार पारिश्रमिक बढ़ाती है तो 5% जनवरी में और 5% जुलाई में वृद्धि होगी, और 5% बढ़ाती है तो 2.5% जुलाई में, 2.5% जनवरी में वृद्धि की जाएगी गवर्नमेंट के नियम के आधार पर राज्य कार्मिकों की भांति वर्ष में 2 बार। ये स्पष्ट हो गया। अब मैं आपको मेन नियम की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर राज्य सरकार ने आज जो बजट जारी किया परिवर्तित बजट, उसमें प्रेस नोट क्या जारी किया अगर कार्मिक कल्याण में, उसमें क्या रखा गया है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों के लिए। बने रहे इस वीडियो में। ये एक ऐसा चैनल है जो राजस्थान सरकार के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, केवल उन्हीं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, और उन्हीं के वीडियो और गवर्नमेंट ऑर्डरों पर ये समीक्षात्मक रूप से एनालिसिस करके आप लोगों के पास में एक ऑथेंटिक वीडियो लेकर आता है। यदि आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। चलते हैं महत्वपूर्ण ऑर्डर की। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान सरकार जो वित्त विभाग के जो प्रेस विज्ञप्ति है वो क्या जारी की गई है परिवर्तित बजट 2024-25 10 जुलाई 2024 के लिए, जिसके मुख्य बिंदु आपको यहाँ आकर्षित करने के लिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बात और बता देना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, लोगों को PDF और ऑर्डर गवर्नमेंट के दिखाए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, GNT विद बलवीर के माध्यम से, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। PDF को वहाँ से डाउनलोड इनको कर पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब इसका जो बिंदु है मेन कर्मचारी कल्याण का, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लेकर चल रहा हूं कि कर्मचारी कल्याण का जो बिंदु है उसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉई हैं उनके लिए आखिर जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसके द्वारा इसमें जो प्रेस नोट जारी होना है कल न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो क्या होने वाला है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। बने रहें इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको मेन जो नियम है नियमितीकरण के लिए जो योग्य कार्मिक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वो किस प्रकार से रेगुलर होंगे उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। अब यहाँ मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा कार्मिक कल्याण का बिंदु है। इस बिंदु में देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कल न्यूज़पेपर की सुर्खियों में देखने को मिलेगा। यह राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि
प्रति 2 तिथियां 1 जुलाई एवं 1 जनवरी घोषित कर दी गई हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी जो नियमित होने से शेष रह जाएंगे उनके लिए 1 वर्ष में 2 वार्षिक वृद्धियाँ मिलती रहेंगी जब तक वो इसमें एडॉप्ट रहेंगे। अब लेकर चलता हूँ आपको महत्वपूर्ण नियम की तरफ। आखिर जो 6 विभागों के कर्मचारी जो वर्तमान में हाल ही में जो विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था उसमें सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या बजट प्रस्तुत किया गया था और क्या पटल पर रखा गया। अब मैं आपको लेकर आया, यहाँ पर देख लीजिएगा। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये ऑर्डर है और यहाँ पर डिस्पैच नंबर भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए जारी किया गया है और इसका जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट यहाँ पर, यानी जितने भी जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट और हाई सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत विभाग में कार्यरत संविदा कार्मिक हैं जिनके 9 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं कि संविदा के पदों के स्थान पर नियमित पद, यहाँ पर देख लीजिएगा, नियमित पदों पर करने के लिए सेवा नियम बनाने के संबंध में, सेवा नियम जारी करने के संबंध में यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ आपको स्थिति। ये 4 डिपार्टमेंट, इसमें 4 प्रकार के वर्ग इसमें दे रखे हैं। यहाँ पर पद देख लीजिएगा, पे लेवल और पदों की संख्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, कनिष्ठ शिक्षक हैं जो उनको पे लेवल 10 पर रखा गया, 3310 इनके पद हैं। पाठशाला सहायक हैं, पे लेवल 5 पर रहेंगे, 870 पद हैं। शिक्षा सहायक हैं, पे लेवल 5 है और 900 कर्मचारी हैं। सहायक शिक्षक हैं जो लेवल 10 के रहेंगे, 5100 इनके पद हैं। इनके लिए जो नियम पहले बनाया जा रहा था, आकर्षित कर रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इस जगह पर यहाँ देख लीजिएगा, राजस्थान संविदा कार्मिक नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2023 ये बनकर लगभग तैयार हो चुका है। डीओपी के जो माननीय प्रमुख शासन सचिव है कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय दीपक कुमार शर्मा जी हैं, उनके द्वारा इस नियमों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उसके बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो अखिल अरोड़ा जी जो सचिव हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जो चीफ सेक्रेटरी है सुधांशु पंत जी, उनकी अध्यक्षता में भी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है इस बजट के बाद में, उसका भी मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूं। और ईपीएस यानी एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं माननीय कृष्ण कुणाल जी, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार मदन दिलावर जी, उनकी अध्यक्षता में वो बैठक होने जा रही है, उसका भी मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपके सामने प्रूफ सबूत आपको प्रस्तुत करूंगा। बने फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहां पर ले आया हूं। यहां पर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट दिखाई देंगे, यहां पर जो जितने भी क्रिएटेड पद हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। नियुक्त कार्मिकों की सूचना यहाँ पर रहेगी और नियमित पदों के बारे में वर्तमान जो सिचुएशन है वो यहाँ पर 4 जुलाई 2024 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, इसी प्रकार से नीचे की तरफ डिपार्टमेंट बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर पदों की संख्याएँ रहेंगी और यहाँ पर डिपार्टमेंट में क्या कार्रवाई, कितने पद हैं। सबसे पहले मैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का बड़ा करके ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग का है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पद 31,473 है। और सबसे पहले मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ 3 श्रेणियों का, जैसा आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे। 3 श्रेणियों को देख ले। यहाँ पर ग्राम पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक जिनके पद 23,575 यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। और यदि हम पैरा टीचर यानी कनिष्ठ शिक्षक पाठशाला सहायक की बात करेंगे, यहाँ पर 3702 पद इनके क्रिएट हो चुके हैं। यानी L10 की बात कर रहा हूँ, जो लेवल 10 यानी लगभग 3642 ग्रेड पे उनको मिलना है, उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षाकर्मी हैं, वो सहायक शिक्षक और शिक्षक सहायक के पद पर 3636 पद यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ये नियमितकरण की प्रक्रिया के लिए पद बना दिए गए हैं और जो शेष इनसे नियमित होने से बच जाएंगे उनके लिए 1 वर्ष में 2 पारिश्रमिक वृद्धियां 1 जुलाई और 1 जनवरी को मानते हुए दी जाएंगी, जैसा आज बजट में राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत किया था। यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, यहां पर देख लीजिएगा, इस नियम की बात कर रहा हूं। यहां पर देख लीजिए, प्रस्तावित नियम है, इस जगह पर अंडरलाइन करके मैं आपको बता रहा हूं, इस नियम की कॉपी देख लीजिएगा। यानी प्रस्तावित है राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 बनाए जाने की कार्रवाई वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। अब मैं आपको प्रमुख शासन सचिव जो माननीय हेमंत कुमार गेरा जी हैं, वो सामान्य प्रशासनिक विभाग और डीओपी के मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं। बने रहे इस वीडियो में। यहां पर देख लीजिएगा, सभी डिपार्टमेंट्स के नियम आपको दिखा रहा हूं जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके लिंक दे दिए, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रीड भी कर पाएंगे। चलते हैं मेन प्रिंट मीडिया के फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संविदा कार्मिक के नियमितीकरण और आईपीआर पोर्टल पुनः खुलवाने की मांग को लेकर प्रमुख शासन सचिव से की वार्ता, यानी माननीय हेमंत कुमार गेरा जी हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, इनके द्वारा जो वार्ताएं की गई उसमें आखिर जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कहा गया,
उसका आपकी तरफ मैं आपको ध्यान। प्रमुख शासन सचिव ने क्या कहा वो यहाँ पर बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस स्टेटमेंट की तरफ मैं आपको ध्यान रख रहा हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या स्टेटमेंट उनका रहा। यानी प्रमुख शासन सचिव ने आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद संविदा कार्मिकों के प्रकरण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक, यानी हाई लेवल की जो बैठक है, उस कार्मिकों से संबंधित नियमों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। यानी जो बैठक आयोजित की जाएगी उसमें जो संविदा कर्मचारियों के जो नियम बनाए गए हैं, राजस्थान संविदा कार्मिक नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम जो 2000 में आपको कॉपी ऑर्डर कॉपी दिखाई थी, वो नियम इंप्लीमेंट होने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो डीओपी विभाग है, एफडी विभाग है, सीएस विभाग है, ईपीएस विभाग है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक होने जाएगी, उसमें फाइनल निर्णय होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं जो 9 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं वो L10 L5 पर नियमित होने जा रहे हैं। आपको पूर्ण शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यदि आप पहली बार हैं तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक्स साथियों।